जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए भैया, अगर आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम 2025 में है और अब तक एकदम बढ़िया से पढ़ाई, अगर आप लग रहा है कि भैया मेरा पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो आप मेरे साथ मेरे एक पेड ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 6201359657। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आप पेड ग्रुप में जुड़कर अच्छा तैयारी अपना कर सकते हैं। और भैया देखिए, मैंने आप लोग से कहा था कि भैया केमिस्ट्री का मैंने क्लास जो लिया है, केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर का, तो मैंने उस सबसे पहले सॉलिड स्टेट का कौन कौन टॉपिक वीवीआई है उस पर मैंने वीडियो बनाया था और आपको पहले बता दिया था। और अब देखिए, जितना भी 2022, 2021, 2020, 2023, 2024 सेंटअप मॉडल में जितना भी क्वेश्चन सब पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को सॉलिड स्टेट से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको हम कहते हैं इन सारे क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो हम जितना क्वेश्चन पूछा गया है सबका सॉल्यूशन करा देते हैं, और आप लोग पूरा एकदम देख लीजिए और अच्छा से देख लीजिए। और आप लोग जिस प्रकार का हम डेली एक वीडियो बनाएंगे, उस पर एक फिर टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, यानी कि पहले करने का तो वीवीआई टॉपिक को वीडियो बनाकर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पर वीडियो बना दूंगा। क्या तो ठीक रहेगा? तो चलिए भैया, फटाक से ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं और फिर अगले वीडियो का हम तैयारी करते हैं। और आप लोग भैया अंग्रेजी आपका वीक है, तो भैया मेरा इंग्लिश चालीसा का बुक PDF परचेज कर लीजिए और आराम से पढ़िए, एकदम बेहतर तैयारी हो जाएगा। ठीक ना? तो भैया आप पेड ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हो और अच्छा तैयारी कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्रिस्टल तंत्र की टोटल संख्या। क्रिस्टल तंत्र बताइए, क्रिस्टल लैटिस की संख्या कितना होता है? क्रिस्टल लैटिस संख्या, क्रिस्टल लैटिस की संख्या क्या होता है भैया? सबको मालूम है कि 7 होता है, लेकिन ब्रेविस लैटिस की संख्या कितना होता है? ब्रेविस लैटिस संख्या कितना होता है? 14। सबको मालूम है ना? तो भैया क्रिस्टल क्रिस्टल तंत्र क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस की संख्या कितना होता है? 7, जबकि ब्रेविस लैटिस संख्या कितना होता है? 14। ये बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया, यहाँ पर आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर रुक जाइए, 1 मिनट ब्रदर, 1 मिनट। यही बात है, देख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जितना भी पूछा गया क्वेश्चन हम करा देंगे, आप पेपर इतना कर लीजिए। ठीक ना? इस प्रकार कोई नहीं कराता भैया। देखिए, एक होता है पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो पर व्यू नहीं जाता है, लेकिन हम ये नहीं डरते कि भैया व्यू नहीं जा रहा है, ऐसा वैसा नहीं भैया। आपका तैयारी हो रहा है, पढ़ने वाला अच्छा से पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, एकदम मेहनत कीजिए। और आप लोग देखे होंगे सेंटअप एग्जाम में बिल्कुल जलवा देखे होंगे। जो क्वेश्चन हम बोले थे अंग्रेजी का सिलेक्टेड 20 को सब्जेक्टिव उसी में से है, और जो ऐसे बोले थे 110% उसी ऐसे में से आप लोग देखे होंगे। तो इस प्रकार मेहनत कीजिए। बाकी मेरा काम है आप लोग को बताना, कुछ गाइड करना, हम करते रहेंगे और आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? और कोई डाउट हो तो बोलिएगा। चलिए भैया, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कोई डाउट हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन, तो भैया टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि सौसंयोजक ठोस की संख्या कितना होता है? जल्दी बताइए। तो भैया सॉरी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल संख्या कितना होता है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा सौसंयोजक ठोस है? सौसंयोजक ठोस कहने का कोवैलेंट सॉलिड कौन है? कोवैलेंट सॉलिड। देखिए, तो भैया इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में है, डोंट वरी, मेहनत कीजिए और मेरा नोट्स एकदम जरूर पढ़िए। सौसंयोजक ठोस भैया, कोवैलेंट सॉलिड कौन कौन है? तो कोवैलेंट सॉलिड सबसे पहले देख लीजिए, कहता है कोवैलेंट सॉलिड। तो एक बात समझिए, आपको हम बताए थे कल, डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिका, ग्रेफाइट, ये सब जो होता है ना कोवैलेंट सॉलिड, तो भैया क्या होगा? डायमंड हो जाएगा ना? अच्छा, याद रखिएगा। और ये आयरन, सॉरी, यहाँ पर जो I2 होता है ना, I2, ये होता है मोलिकुलर सॉलिड होता है। ठीक ना? याद रखिएगा। चलिए, हम पूरा बताए थे कल कि यहीं से क्वेश्चन रहता है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन करा, किसी धातु के षटभुजीय पैकिंग, किसी धातु की षटभुजीय पैकिंग संरचना में समन्वय की संख्या, कहने का अर्थ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइन इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक में। देखिए एक वर्ड यहाँ पर आ गया है, पकड़ा गया वर्ड, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? हेक्सागोनल का कॉलेज देखिए, तो भैया आपको सबको पता होगा कि हेक्सागोनल और ऑक्टाहेड्रल, एक बात समझिए, एक होता है हेक्सागोनल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तो हेक्सागोनल में कितना होता है? 12 या 8 होता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 12 होता है कि 8 होता है। आपको ये हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक ना? इस सवाल का आपको आंसर बताना है, बाकी सवाल हम आप आगे चलते हैं, क्योंकि एक तो देख रहे हैं आप लोग पढ़ाई अपना कर रहे हैं कि ना, आप लोग पढ़ाई किस प्रकार चल रहा है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, घनाकार क्रिस्टल कहने करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेविस आलोक की संख्या, ब्रेविस लैटिस की संख्या कितना होता है? 14। हम अभी तुरंत बताए भैया। क्रिस्टल लैटिस की संख्या, क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, जबकि ब्रेविस लैटिस संख्या कितना? 14। और वो सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको उसका आंसर बता देंगे। ठीक ना? देखते कितने भाई लोग पढ़ाई ऐसा कर रहे हैं। चलिए भैया, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल, इस पर भैया थोड़ा सा टिक अगाड़ी से लग चुका है, तो भैया जो हमें क्वेश्चन हम जहाँ से प्राप्त किए वहीं से टिक लगा हुआ है, नहीं तो भैया आपको पता है कि मेरा मैं पूरा, यानी कि आप लोग को ऐसा बात नहीं कि भैया मैं पहले से ऐसा बात कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल। मैं निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल ठोस का पदार्थ का गुण नहीं, हम कहे थे कि गुण वाला से पूछेगा ही पूछता भी है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग सर लोग लिखाए होंगे गुण होता है, जैसे कि मान लीजिए जो क्रिस्टल ठोस होता है ना, क्रिस्टल ठोस करने करते क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दो प्रकार का सॉलिड होता है मेनली, एक क्रिस्टलाइन और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन। जैसे
इसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं ना। एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का भैया ये गुण होता है मालूम है, उसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका ज्योमेट्री डिफिनिट से होता है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि एकदम मजबूत बंधन के साथ बंधे रहते हैं। लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन नहीं होता है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण इसका नहीं होता है। आपको बताए होंगे सर लोग, इस प्रकार का थोड़ा सा क्या कहे आकृति प्रकार यहाँ तो हल्का सा दिखाना मुश्किल है, इस प्रकार का तीर्थी टाइप के कुछ सर लोग ऐसे ऐसे बताए होंगे, ठीक ना। आपको उतना देखिए अपना कॉपी में ऐसा लिखा हुआ होगा। तो भैया कहेगा क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण कौन नहीं है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। कहने का अर्थ यह क्रिस्टलीय ठोस का गुण है। यहाँ पर देखिए नोट लगाकर पूछ रहा है, नहीं लगाकर पूछ रहा है, समझ गया कि ना। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं लिख कर याद कर लीजिए, आप किसी प्रकार याद कीजिए, लेकिन आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन काय केंद्रित घनाकार, कहने का तो बॉडी सेंटर्ड, याद कर लीजिएगा। जो हम कहे थे पैकिंग वाला तो जरूर याद कीजिएगा। बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है, 68% होता है ना, 68% होता है, बिल्कुल 68% होता है। और यहाँ पर 100 से भागा दिया हुआ है, इसलिए भैया यहाँ पर 0 पॉइंट आ गया है, समझ गए कि ना। तो 68 याद रखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए, कहता है कि कौन आणविक ठोस है, आणविक मोलिकुलर सॉलिड। अभी बताया कि I2 जो होता है मोलिकुलर सॉलिड होता है, जबकि SiC होता है, क्वार्ज, सिलिका, ये सब जो होता है ना, ये सब क्या होता है मालूम, ये सब होता है अति कोवेलेंट सॉलिड होता है, सहसंयोजक ठोस होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, कहता है किस प्रकार के क्रिस्टलों में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है, बताइएगा। किस प्रकार के, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका भी सवाल देना है भैया। घनाकार में होता है कि ऑर्थोम्बिक में होता है, ये दो तो नहीं है इसका आंसर, लेकिन बताइएगा किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस चालकों की संख्या सबसे अधिक होता है। अंग्रेजी में क्या कहता है, अंग्रेजी में कह रहा है कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस सबसे अधिकतम संख्या किस में, क्यूबिक में होता है कि ऑर्थोम्बिक में, बताइएगा। देखते हैं आप लोगों का दिमाग कितना भैया ठीक लगा, नहीं दिखेगा कि सही लगा हुआ यही, नहीं गलत भी हो सकता है। हम आप लोग से जांच ले रहे हैं, 2 क्वेश्चन का आपका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप लोग केवल भैया मुझसे वीडियो बनवाते हैं कि वास्तव में देखते भी है। और भैया इस पर 50 लाइक आना चाहिए, कम से कम 50 लाइक आप लोग कीजिए, और इससे ऊपर जाना चाहिए भैया, 50 लाइक कर दीजिए। और हम ताकि हम आप और एकदम बिल्कुल मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और वीडियो आगे बनाते रहे इसी प्रकार का, ठीक ना। चलिए भैया आइए अगला क्वेश्चन। एकदम जितना भी क्वेश्चन है मैंने भैया मेरा गेस्ट पेपर नहीं लिए भैया, तो गेस्ट पेपर भी ले लीजिए, आराम से ले लीजिए और पढ़िए पूरा एकदम सब चीज़, वहाँ से भैया क्वेश्चन सब चीज़ का पूरा सोल्यूशन करेंगे। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है भैया, तो हम अभी बताए कि सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड बताए ना। देखिए ग्रेफाइट, क्वार्ज, सिलिका, ये सब जो होता है सहसंयोजक ठोस है, कोवैलेंट सॉलिड होता है ना। अच्छा मोलिकुलर का अभी फॉर्मूला अभी पूछा था कौन, I2 जो होता है मोलिकुलर, कलर थोड़ा चेंज करते हैं भैया। चलिए अगला, एक मिनट चलिए। हाँ अगला क्वेश्चन, हाँ बताइएगा। देखिए पिंड केंद्रित घनाकार में, कहने का तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में एटम की संख्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक में एटम की संख्या, तो सबको पता होगा भैया बॉडी सेंटर क्यूबिक कितना होता है, 2। इसका भैया हम आपको एक और बात बताते हैं, आप लोगों को याद ही रखिएगा, 110% याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछता है आप लोगों को। ये पैकिंग का यानी कि एटम की संख्या जरूर याद रखिएगा। जैसे कि हम बता देते हैं आपको, SSC आपको पढ़ाए होंगे सर, SSC सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में अति यानी कि एटम की संख्या 1 होता है, जबकि BCC में 2 होता है। इसी प्रकार से FCC फेस सेंटर क्यूबिक में 4 होता है, ECC में 2 होता है, एज सेंटर क्यूबिक में 4 होता है, SCP में 6 होता है। ये सब याद रखिएगा, हम आपको बोल दिए हैं लेकिन आपको याद रखना आपका काम है। बाकी चलिए आगे देखते हैं और कोई है। चलिए भैया अब इसमें नहीं है, हाँ 1-2 यहाँ है। चलिए बताइएगा, देखते किसका आंसर सबसे पहले आता है। ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स, माचिस के तीली, माचिस का तीली का ज्योमेट्री कैसा है, माचिस का तीली कैसा होता है मालूम है, माचिस का तीली इस प्रकार से होता है, थोड़ा देखिएगा ना, माचिस का तीली इस प्रकार से होता है। इसमें देखिए तो माचिस का तीली देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार से रहता है ना भैया। तो माचिस के तीली इस प्रकार से रहेगा। आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से अति कीजिएगा ना, इसको काउंट कीजिएगा, ध्यान से थोड़ा काउंट कीजिएगा, तो ऑर्थोगोम्बिक होगा मालूम है, यानी कि 8 ऑर्थोगोम्बिक है। आप थोड़ा देखिए ना, माचिस की तीली ऐसे रहता है, थोड़ा देखिए माचिस की तीली का इस प्रकार का शेप रहता है, ये थोड़ा देखिएगा इस प्रकार का शेप रहता है ना भैया, थोड़ा सा मिस्टेक पर आ रहा है, लेकिन ऑर्थोगोम्बिक होता है, ठीक ना। अगला चलिए ये बताइएगा, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहने का अर्थ है कि एन गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलकों की रिक्ति संख्या। देखिए तो सीधे याद कर लीजिए, हम एक बार हम ऐसे याद करते हैं, टेट्राहेड्रल में कितना 2n और ऑक्टाहेड्रल में कितना n, हम याद कर लिए भाई, याद करिए आप भी। टेट्राहेड्रल में 2n और ऑक्टाहेड्रल में कितना n होता है, याद कर लीजिएगा। तो क्या पूछ रहा है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, n हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो। सॉरी एक दो क्वेश्चन और है यहाँ, 1-2 क्वेश्चन और है भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार को ठोस का रवा घनत्व में कमी आता है,
समझ रहे हैं, डेंसिटी डिक्रीज होता है, तो आपको सबको मालूम फ्रैंकल लॉस में होता है ना, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट सबको मालूम है, और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, यानी कि उसका डेंसिटी कमता है। चलिए इस प्रकार के वीडियो आते रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो लाइक कीजिए, और आप लोग इस प्रकार जरूर सारा क्वेश्चन लिख कर एक कॉपी में याद कर लीजिए, और लिखिए, एक कॉपी बनाइए और क्वेश्चन को लिखिए। आप इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम, इतना ही क्वेश्चन रहेगा 110%। इसी में से आपको सॉलिड से पूछेगा, तो यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक दो और क्वेश्चन शायद है, हम आगे देख लेते हैं, और हो सकता है फ्यूरोमैग्नेटिक यूनिटी वाला याद रख लीजिएगा। हाँ चलिए, ये इसका क्वेश्चन आप लोग देखते हैं किसका भैया, देखिए हम एक बात बता देते हैं, H2O सुन लीजिए, एच के साथ सुन लीजिए, अगर O लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ये सब जो होता है ना, ये सब जो होता है F लगा हो, तो समझ जाइएगा ये सब जो है ना, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो H के साथ H2O है, तो इसमें O है कि ना हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर H के साथ Cl है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, समझ गए ना। अगर H के साथ ये तीनों एलिमेंट लगा रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो पूछ रहा है कि देखिए H2O में कौन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है कि ना भैया। चलिए, और रवा कितने प्रकार का होता है भैया, सबको मालूम कि रवा कितने प्रकार का होता है, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।